हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज इनक्रिप्शन, यानी कि कोड की स्क्रैम्बलिंग को इनक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। और सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्क्रैम्बलिंग है कोड की, उसको हम जानते हैं किस नाम से, इनक्रिप्शन के नाम से। और जबकि सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग VoIP, इसका फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स इनक्रिप्शन जो है वो सिक्योर करता है डिजिटल डाटा को यूज़ करके एक या फिर एक से ज़्यादा मैथमेटिकल टेक्निक्स को, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, क्रिप्टोग्राफी के नाम से। और इसके अलावा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट VoIP, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है, यानी कि अनुमति देती है कि आप वॉइस कॉल्स कर सकते हैं यूज़ करके किसका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करके, किसके बजाय, जो हम रेगुलर फ़ोन लाइन यूज़ करते हैं उसके बजाय। तो ये क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट VoIP। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्क द करेक्ट कोड। नंबर 1 स्टेटमेंट है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इन शॉर्ट RTF इज़ अ फाइल फॉर्मेट दैट इनेबल्स एक्सचेंजिंग टेक्स्ट फाइल्स बिटवीन डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक फाइल फॉर्मेट है जो विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के बीच टेक्स्ट फाइलों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेशली सूटेड टू न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, यानी कि फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग भाषा जो विशेष रूप से संख्यात्मक संगणना और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए अनुकूल है। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इन शॉर्ट RTF, ये क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है जो सक्षम बनाता है एक्सचेंज किनका, टेक्स्ट फाइल्स का, किनके बीच में, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के बीच में। और सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको स्पेशली जो है डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, न्यूमेरिक कंप्यूटेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसके अलावा जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स को, इन शॉर्ट RTF फाइल्स को, उनके एक्सटेंशन से, और वो एक्सटेंशन क्या होगा, .RTF। इसके अलावा फोर्ट्रैन क्या है, फोर्ट्रैन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। और फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है आपको मैच करना है। सबसे पहले ए है हमारे पास, ए पर है इंटीग्रेटेड सर्किट और उसके सामने नंबर 1 पर गिवन है फर्स्ट जनरेशन। बी पर है वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट और उसके सामने नंबर 2 पर क्या गिवन है, सेकेंड जनरेशन। सी पर है वैक्यूम ट्यूब्स और वैक्यूम ट्यूब्स के सामने है नंबर 3 फोर्थ जनरेशन। और डी पर है ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के सामने क्या है, नंबर 4 थर्ड जनरेशन। इसके बाद फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी क्या कहता है कि सबसे पहले तो ए पर है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट और इसका करेक्ट मैच है नंबर 4 थर्ड जनरेशन। देन इसके बाद बी है हमारे पास, बी पर है वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट और बी का करेक्ट मैच क्या है, नंबर 3 फोर्थ जनरेशन। देन इसके बाद सी है वैक्यूम ट्यूब्स और वैक्यूम ट्यूब्स का करेक्ट मैच है नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन। और देन इसके बाद डी पर हमारे पास है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए करेक्ट मैच द फॉलोइंग है नंबर 2 सेकेंड जनरेशन। तो ये करेक्ट मैच द फॉलोइंग था। जहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का। देन इसके बाद आए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और इसमें यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट पर है हमारे पास थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, इन शॉर्ट ICs का। और इसके बाद जो है
4th जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इन शॉर्ट VLSI टेक्नोलॉजी का। और लास्ट में हमारे पास 5th जनरेशन इन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया ULSI टेक्नोलॉजी का, इन शॉर्ट जो है आप कह सकते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ULSI का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है, जहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। देन इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले ए है, ए पर है लोकल एरिया नेटवर्क और उसके सामने नंबर 1 पर गिवन है सेलुलर नेटवर्क्स, बी पर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और नंबर 2 पर है उसी के सामने यूनिवर्सिटीज़, सी पर है वाइड एरिया नेटवर्क और नंबर 3 पर हमारे पास गिवन है केबल टीवी नेटवर्क और डी पर है कैंपस एरिया नेटवर्क और उसके सामने नंबर 4 पर गिवन है होम वाईफाई। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो ए का है करेक्ट मैच नंबर 4, यानी कि ए पर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए करेक्ट मैच होगा नंबर 4 होम वाईफाई। बी पर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और इसके लिए करेक्ट मैच है नंबर 3 केबल टीवी नेटवर्क। देन इसके बाद सी पर वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए करेक्ट मैच है नंबर 1 सेलुलर नेटवर्क्स और डी पर है कैंपस एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए करेक्ट मैच है नंबर 2 यूनिवर्सिटीज़। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट लैन। ये क्या है, नेटवर्क है जिसमें शामिल है स्मॉल जोग्राफिक एरिया, जो कहाँ पर होता है, सेम बिल्डिंग में होता है। देन इसके बाद होम वाईफाई नेटवर्क्स और स्मॉल बिजनेस नेटवर्क्स, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स के। और इसके अलावा जो है अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें लोकल एरिया नेटवर्क के, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ऑफलाइन नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक स्मॉल जोग्राफिक एरिया को कवर करता है। देन इसके बाद हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम इन शॉर्ट में कहेंगे मैन। ये एक लार्जर नेटवर्क है जिसका मोस्टली यूज़ किया जाता है कवर करने के लिए एरिया को, और किस एरिया को, एक शहर के एरिया को। तो इस एरिया को कवर किया जाता है किसके द्वारा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क द्वारा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए कई लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक साथ एक क्षेत्र में, यानी कि एक रीजन में। देन इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये एक नेटवर्क है जिसका साइज ग्रेटर देन होता है लोकल एरिया नेटवर्क से, लेकिन स्मॉलर होता है वाइड एरिया नेटवर्क से। अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के, तो उसमें इंक्लूड है केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क्स, वाईमैक्स, IEEE 802.16 और DSL लाइन एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। इसके बाद हमारे पास था वाइड एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट वैन। ये लार्जर कंप्यूटर नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स को लार्ज डिस्टेंसेस पर। जहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क ये टेक्नोलॉजी कनेक्ट करती है आपके ऑफिसेस को, डाटा सेंटर्स को, क्लाउड एप्लीकेशंस को, क्लाउड स्टोरेज को एक साथ। अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में बात करें वाइड एरिया नेटवर्क के, तो उसमें इंक्लूड है इंटरनेट, सेलुलर नेटवर्क्स और सैटेलाइट नेटवर्क्स। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, वाइड एरिया नेटवर्क के। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, यूनिवर्सिटी, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनको जाना जाता है कैंपस एरिया के नाम से। जहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क ग्रुप है इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स का, यानी कि आपस में जुड़े हुए लोकल एरिया नेटवर्क्स का, किसके भीतर, एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के भीतर। देन इसके बाद कैंपस नेटवर्क्स, इनका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, स्कूल कैंपस, यूनिवर्सिटीज़, साथ ही साथ कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनमें से किसे एक संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें से परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है प्राइवेट नेटवर्क के रूप में, जिसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ऑप्शन डी इंटरनेट को।
जहाँ पर इंट्रानेट ये प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इम्प्रूव करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग किनके बीच में, ऑथोराइज्ड यूजर्स के बीच में। तो ये है इंटरनेट जो कि प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड, जहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है ADSL स्टैंड्स फॉर असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ADSL इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज हाई स्पीड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन ओवर एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन्स, यानी कि ADSL एक ऐसी तकनीक है जो मौजूदा कॉपर टेलीफोन लाइनों पर हाई स्पीड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन की अनुमति देती है। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ADSL का फुल फॉर्म क्या है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ADSL यानी कि असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी है, ये अनुमति देती है हाई स्पीड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन की मौजूदा कॉपर टेलीफोन लाइनों पर। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड। नंबर 1 स्टेटमेंट है जहां पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड, यानी कि इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना इंटरनेट व्यापार कहलाता है। फ्रेंड्स, कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां पर इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली 1, यानी कि सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम करेक्ट स्टेटमेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको विकसित किया गया है सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा, और सन माइक्रोसिस्टम्स में किसके द्वारा विकसित किया गया है, जेम्स गॉसलिंग द्वारा, जिनको हम फादर ऑफ जावा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और वो थी स्टेटमेंट सेकंड। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या गिवन था कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड, यानी कि इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना इंटरनेट व्यापार कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ये इंटरनेट व्यापार नहीं, ई कॉमर्स कहलाता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है, मेथड है खरीदने और बेचने का गुड्स को, यानी कि वस्तुओं को और सर्विसेज को ऑनलाइन, तो ये है ई कॉमर्स। तो इंटरनेट ट्रेड यानी कि इंटरनेट व्यापार के प्लेस पर आना था ई कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।